कहते हैं एक आदमी मौत से बहुत डरता था। किससे? मैंने कहा एक आदमी, सच्चाई तो यह है कि हर आदमी डरता है, पर वो आदमी मौत से बहुत डरता था। किसी ने उसको समझाया कि तू एक काम कर, मौत की आराधना कर, जाप कर, पूजा कर, पाठ कर, यमराज को आराधना करके प्रकट कर ले और उनसे कोई वरदान मांग ले तो शायद तेरी मौत टल जाएगी। उसने खूब मृत्यु देवता की आराधना की, यमराज की आराधना की, काल देवता की आराधना की। आखिर एक दिन देवता प्रकट हो गए और काल ने कहा, बोल भाई, तूने मेरी आराधना की है, मैं प्रकट हुआ हूं, बोल तू मुझसे क्या चाहता है। उसने कहा, मैं आपसे केवल इतनी सी चीज चाहता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं, बस। अरे काल ने कहा, भाई तू भी कैसी बात करता है, ये तू पैदा ही मृत्यु लोक में हुआ है, तो ऐसा कहां हुआ। नाम भले ही किसी का अमरचंद जी रख दो, पर उसको भी मरना तो तय है। मृत्यु दुनिया में आज तक किसी की नहीं टली। सच्चाई तो यह है कि वरदान लेने वाला भी जाता है और वरदान देने वाला भी जाता है। इसलिए तू ऐसा कुछ मांग कि जिसे मैं कर सकूं। तो कहा, एक काम कीजिएगा, अगर आप मेरी मौत नहीं टाल सकते कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूं मैं मरने से पहले अच्छे काम कर लूं, मैं मरने से पहले अपने बच्चों की सार संभाल कर लूं, मैं मरने से पहले अपनी पत्नी को जो देना हो उसे दे दूं, मैं मरने से पहले जो भगवान का भजन करना हो वो कर लूं। तो आप एक काम करना कि जब मेरी मौत आ रही हो उससे थोड़े दिन पहले मुझे एक पत्र लिख देना, मुझे एक चिट्ठी लिख देना कि भाई अब तू मरने वाला है, तुझे जो जो तैयारी हो सो कर ले। काल ने कहा, ऐसा है, चल मैं तुम्हें वचन देता हूं, और न केवल तुम्हें, अपितु इस धरती पर आने वाले हर इंसान के नाम आज मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम्हारी मौत आएगी उससे पहले मैं तुम्हें एक नहीं 4-4 चिट्ठियां दूंगा, बस। अरे उसने कहा, ये तो बहुत है, 4-4 चिट्ठियों में तो मैं संभल ही जाऊंगा, और तब तक मैं सारे काम जो मुझे निपटाने निपटा लूंगा, भगवान का जो भजन करना है कर लूंगा, तपस्या जो करनी है वो कर लूंगा, आराधना जो करनी है वो कर लूंगा, जो मुझे करना वो सब का सब मैं निपटा दूंगा। ठीक है। कई वर्ष बीत गए, वो आदमी बूढ़ा भी हो गया, पर आश्वस्त था, क्योंकि मौत उसे वचन देकर गई थी। काल उसे वचन देकर गया था कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं मरने दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। उसने कहा, एक आएगी, अरे थोड़ी देर बाद दूसरी आएगी, थोड़ी देर बाद तीसरी आएगी, चौथी, अभी तो पहले भी नहीं आई, आराम से जियो। पर पता नहीं, अचानक रात को वो सोया था और अपने दल बल के साथ काल प्रकट हो गया। चलो, और उसने कहा, गायका चलो, हाँ गायका चलो, तुमने मुझे वचन दिया था ना कि चिट्ठी दोगे, कोई चिट्ठी विट्ठी आई नहीं। और उसने कहा, एक नहीं, मैंने तुम्हें 4-4 चिट्ठियां भेजी। आदमी ने कहा कि भेजा खराब हो गया आपका, 4-4 बताओ बताओ, कौन सी चिट्ठी दी? मेरे पास तो एक कागज का टुकड़ा भी तुम्हारा नहीं आया और तुम कहते हो तुमने चिट्ठियां दी। कहा, भैया मैंने तुम्हें 4-4 चिट्ठियां भेजी, अब तुम न सुधरे और न संभले, उसका मैं क्या करूं? मैंने पहला पत्र भेजा था, याद कर, जब तुम 50 साल का हुआ था तो तेरे जीवन में क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, मेरे थोड़े बाल धौड़े हो गए थे, बस ये मेरा पहला पत्र था। ये जो तेरे बाल धौड़े हुए, ये जो तेरे बाल सफेद हुए, ये कुछ नहीं था, भोजन की थाली में आए हुए चावल थे। और तय है, जब आदमी राजभोग खा लेता है, बादाम की कतलियां खा लेता है, गुलाब जामुन खा लेता है, हलवा भी खा लेता है, नमकीन भी खा लेता है, पूरी सब्जी भी खा लेता है, तो थाली में क्या आता है? चावल आया। मतलब चावल खाओ, हाथ धो और खड़े हो जाओ। अगर चावल खाने के बाद भी कोई राजभोग खाने की सोचता है तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। भैया मैंने पहला खत तुम्हें भेजा, तू ही तो कहता है ना तेरे बाल धौड़े हुए 50 साल में, बस ये मेरा पहला खत था, तू न समझ पाया उसका मैं। तो अच्छा, उसने कहा ठीक है, वो तो ठीक है, पर आप कहते हैं 4 चिट्ठियां भेजी, ये तो एक ही चिट्ठी आएगी, दूसरी क्या? एक बात बता, जब तू 60 साल का हुआ था तब तेरे क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी आंखों से दिखना कम हो गया था और थोड़े गोडों में दर्द, बस ये मेरी दूसरी चिट्ठी थी कि बस अब तो जो तुझे भजन करना है कर ले, जो तैयारी करनी है कर ले, जो प्रभु का स्मरण करना है कर ले, जो श्री प्रभु के लिए अपने काम करने हो, परिवार के लिए करना हो, जो तुझे निपटाना हो निपट ले। ये मैंने सावधान करने के लिए दूसरी चिट्ठी भेजी थी। और ये तो मैं समझ ही नहीं पाया, पर 2 ही आई ना, आप तो 4 कहते हो। भैया एक बात बता, जब तू 70 साल का हो गया था तब 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 तेरे जीवन में क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, केवल मुंह से दांत टूट गए थे और थोड़ी कमर झुक गई थी और बाकी तो कुछ नहीं हुआ था। कि बस ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी।
समझ में आई? मेरी पहली चिट्ठी थी तुम्हें यह सावधान करने के लिए कि अब मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकती हूं, और इसलिए तुम्हारे बाल दौड़े हुए थे। मेरी दूसरी चिट्ठी थी कि जब 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 तुम्हें आंखों से कम नजर आने लगा था और गोड़ों में दर्द होने लग गया था, यह मेरी तरफ से तुम्हें भेजा हुआ दूसरी चिट्ठी थी कि अब भी सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़े ही दिन में आने वाला हूं। और भैया मैंने तब तीसरी चिट्ठी तुमको भेजी थी जब जब तुम कहते हो तुम्हारे दांत टूट गए और क्या हुआ था, कमर झुक गई थी। ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी। उसने कहा वो तो ठीक है, पर चौथी चिट्ठी भेजने के पहले तू खुद ही आ गया यार। काल से कहा चौथी चिट्ठी। अरे एक बात बता, जब तू 75-80 साल के बीच में जिंदगी जी रहा था तब तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? नहीं कुछ नहीं, बस बच्चों ने थोड़ा कहना मानना बंद कर दिया, बच्चे सिर पे सवार हो गए, पत्नी सामने बोलने लग गई, और बीमारियां ने घर करने लग गया, घर में मेरा अनादर होना शुरू हो गया, घर में मेरी इज्जत होनी बंद हो गई। बस जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था यही मेरी आखिरी और चौथी चिट्ठी थी। पर नादान, न तुम मेरी पहली चिट्ठी को समझ पाया, न तुम मेरी दूसरी चिट्ठी को समझ पाया, न तुम मेरी तीसरी चिट्ठी को समझ पाया, न तुम मेरी चौथी चिट्ठी को समझ पाया। अब बता मैं कितनी चिट्ठियां तुम्हें भेजता। अब मेरे पास एक ही विकल्प था कि तू चिट्ठियों से नहीं समझने वाला, अब तुम्हें लेकर जाने में ही मेरा भला। आदमी समझ गया, ओह तो मैं नादानी में रह गया। सच में पता लगा मौत है काल, चिट्ठियां तूने भेजी थी। और मेरे मन में कभी कभी अंतर्बोध भी जगता था कि शायद अब मेरी कोई सूचना है, पर मैं दुनियादारी में रहकर चीज समझ न पाया और यूं ही जिंदगी जी गया। कहते हैं आखिर उस व्यक्ति को काल अपने साथ लेकर चला गया, ये कहते हुए कि न केवल मैंने तुम्हें 4 चिट्ठियां दी है, इस धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान को कोशिश करूंगा ये 4 चिट्ठियां जरूर भेजूंगा। एक बार मैं आगे बोलूं उससे पहले 30 सेकंड का समय देता हूं, आप खुद चिंतन कर लो आपको कौन सी वाली चिट्ठी आ चुकी है? एक बार चिंतन कर लो आपको कौन सी वाली चिट्ठी आ चुकी है। किसी को शायद पहली वाली आके चली गई, किसी की दूसरी चिट्ठी आ गई और ये आने वाली है, और ज्यादा जियोगे तो तीसरी चिट्ठी का भी सामना करना पड़ेगा, और थोड़े ज्यादा जी लिए तो बिना चिट्ठी को हाथ लिए आपको दुनिया से निकल नहीं पाओगे। मैं जीवन का पाठ आज आपको यह पढ़ाना चाहता हूं। हर आदमी की जिंदगी की हथेली में यह हस्ताक्षर के साथ चिट्ठियां आने वाली है। ये चिट्ठियां आए उससे पहले अगर इंसान अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीख ले, जब तक न हो जिंदगी का समापन, उससे पहले जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख लो जीवन जीने की कला। पता नहीं कब बन जाए ये हमारी जिंदगी बला, उससे पहले आदमी सीख ले। देखो मेरे भाई, जैसे कोई भी किताब कब बनती है, जब उसमें बहुत सारे लेख होते हैं। जब बहुत सारे लेख होते हैं तो कोई किताब बनती है। जब बहुत सारे रंग मिलते हैं तो रेनबो बनता है। और ऐसे ही जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, तब जाकर हमारी जिंदगी बनती है। आदमी सोचे रोज रोज मुझे सुख ही सुख मिलता रहे, ना बाबा ना, जीवन की किताब नहीं बन पाएगी। आदमी सोचे मेरी पत्नी रोज मेरे कहने में रहे, तो जीवन की किताब नहीं बन पाएगी। ये उठा पटक भरी जिंदगी जैसे ईसीजी की रिपोर्ट होती है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। और ईसीजी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा एक लाइन लिखी हुई नहीं रहती है, पर लाइन खींची हुई रहती है। अगर आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी हो, कराई है किसी ने ईसीजी, और आपने कराई हो तो देखा होगा एक लंबा सा कागज निकल कर आता है जिसकी चौड़ाई होती है केवल 2 इंच और लंबाई होती है 5 फीट। देखा है ना? यूं 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 मोड़ मोड़ के उसको इकट्ठा किया जाता है। जिंदगी कुछ नहीं है, ईसीजी की रिपोर्ट है। और जैसे ईसीजी की रिपोर्ट में यूं 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 लाइन चल रही है, इसका मतलब क्या है कि आदमी अभी भी जिंदा है। छोड़ो ईसीजी की रिपोर्ट को। अगर आप लोगों ने कभी कोई फिल्म देखी हो और आपने देखा हो कि आईसीयू में किसी अभिनेता को भर्ती किया हुआ है और यह बताना है कि वो अभी जिंदा है, तो उसका क्या तरीका है? उसके सिरहाने एक स्क्रीन लगी रहती है। देखा होगा ना आपने? कभी आप लोग आईसीयू में गए तो खुद के भी देखा होगा, और नहीं तो दूसरों के फिल्मों में तो देखा ही है कि फिल्मों में वो एक पीछे एक स्क्रीन रहती है और उस पर यूं 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 लाइन चलती रहती है, यूं यूं तेज गति से यूं 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 चलती रहती है। और जब ये साबित करना होता है कि अभिनेता मर गया, तो कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो मरता थोड़ी ही है, वो तो जिंदा का जिंदा रहता है। पर अगर फिल्म में बताना है कि वो मर गया है तो क्या करेंगे? वो यूं 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 चलने वाली को
सीधी कर देते हैं। अगर जिंदगी में उठा पटके हैं तो समझ लो भगवान साबित कर रहा है कि आप जिंदे हैं, और अगर उठा पटके बंद हो गई समझ लो अब जिंदगी मुर्दे की तरह हो गई। इसलिए जीवन में आने वाली हर उठा पटक हमारी यह पहचान कराती है कि हम जिंदे हैं। जिंदगी जीने के तौर तरीके बदले हैं। आज मैं आपको जीवन के कुछ वो मंत्र देना चाहता हूं जिन मंत्रों को अगर हम जीवन में आत्मसात कर लें तो वो मंत्र हमारे एक बेहतर जीवन शैली का निर्माण कर सकते हैं, एक हम अच्छे जीवन का मालिक बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आप 17 साल के हो गए, कोई दिक्कत नहीं आप 60 साल के हो गए, अरे मैं तो अब जो बातें कहूंगा वो 80 साल के व्यक्ति के भी काम की है। देखो भी एक बात तो तय है, युग के परिवर्तन हुए हैं। एक जमाना था जब घर के बाहर आदमी रखते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। अब आप बोलो क्या बदलाव आया है? घर के बाहर गेट पर एक आदमी रखते थे, कौन अंदर ना आ जाए? कुत्ता अंदर ना आ जाए। अब क्या परिवर्तन आया है? अब कुत्ता घर में रखा हुआ है कि कोई आदमी अंदर। अच्छा आपको पता है पहले क्या परिवर्तन होता? पहले नियम ये होता था, लोग भोजन बनने के बाद थाली लगाकर निंजारी करते थे, कोई आए तो हम खाएं, ठीक है ना, कोई आए तो हम खाएं। अब बड़े शहरों में क्या हो गया है, लोग इंजारी करते हैं, ये जाए तो पीछे हम खाएं। तो परिवर्तन आए हैं, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले क्या था, मकान छोटो, कपड़ो हूं तो मोटो, खाऊं तथा बाजरे को रोटो, तो कदी ने रेम तो टोटम टोटो। पहले जिंदगी मौन से चलती थी, अब जिंदगी लौन से चल रही है। पहले जिंदगी में इसलिए शांति थी कि मौन से जिंदगी जीते थे, अब इसलिए अशांति हो गई कि हर चीज का हमने लौन ले रखा है। तो पहले क्या था, मकान छोटो और कपड़ो मोटो, और खाते थे बाजरे को रोटो और कदी ने रेवेटो। अब उसका क्या बदला है बोलो? मकान हो गयो मोटो और कपड़ो हो गयो छोटो, खावे होटल को रोटो, तो जीवन भर रहे टोटम टोटो। परिवर्तन आए हैं, पर मैं इसके बावजूद कहूंगा कि अगर कोई इंसान सही ढंग से जीना सीख ले। आपने कभी किसी पेड़ को देखा होगा, सबने देखा है। मुझे एक बात बताओ, पेड़ कौन सी दिशा में बढ़ता है? ज्यादा कौन सी दिशा में पेड़ बढ़ता है? उत्तर की तरफ है? किस तरफ बढ़ता है? मैं आपको बताऊं, जिंदगी रेनबो की तरह है, 7 रंगों से मिलने से बनती है। जिंदगी एक किताब की तरह है, कई लेखों के लिखने से बनती है। ऐसे ही जिंदगी किसी पेड़ की तरह है, और पेड़ न तो उत्तर में बढ़ता है, न दक्षिण में बढ़ता है, न पूर्व में बढ़ता है, न पश्चिम में बढ़ता है, न ऊपर बढ़ता है, न नीचे बढ़ता है। सच्चाई यह है वो 6 दिशाओं में एक समान बढ़ता है, वो हर दिशा में अपनी बढ़ोतरी करता है। ऐसे ही इंसान अगर जीवन जीने की शैली सीख ले, मैं घर में भी, मैं परिवार में भी, मैं परिचित लोगों में, व्यापारियों में भी, मैं धंधे में भी, मैं धन को भी, मैं भगवान को भी, मैं भक्ति को भी, मैं समाज को भी, मैं सेवा को भी अपने विविध रूप में अपनी तरफ से अगर प्रदान करूंगा तो आदमी की जिंदगी रेनबो की तरह रंगीन हो सकती है। शादी हो गई, अब उसी को पत्नी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। धंधे में गया तो पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो आदमी की जिंदगी ऐसी हो जाती है। मेरे भाई 25 साल, 22 साल, 20 साल की उम्र से आदमी पैसा कमाना शुरू करता है। 25 में भी कमाता है, 30 में भी कमाता है, 35 में भी कमाता है, 40 में भी कमाता है, 50 में भी कमाता है, 60 में भी कमाता है, और लगे तो 70 में भी छोड़ नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि आदमी केवल लगा है, लगा है, लगा है। थोड़ी सी जिंदगी को आनंद और शांति से जी लो। और मैं जो छोटे छोटे अब जीवन से जीवन शैली को ठीक करने के लिए आदमी को बाकी कुछ आए कि न आए, पर अपने जीवन को सही ढंग से जीना आ जाए तो बहुत है। और इसके लिए मैं पहला मंत्र दे रहा हूं, और वो है जीवन में हमेशा आदत रखो, खुद के भी और घर के परिवार के समस्त सदस्यों के लिए भी, और वो है सूर्योदय से पहले जगने की आदत रखिए। रात को सोने का समय भले बदले, चाहे रात को 2 बजे सोए कि 11 बजे सोए कि 9 बजे सोए, पर जगने का जो समय है वो घर में कभी भी सूर्योदय के बाद आदमी बिस्तर पर न रहे। 5 बजे जगना हीरा है, 6 बजे जगना सोना है, 7 बजे उठना, अब बोलो, चांदी है, 8 बजे उठना पीतल है, और 9 बजे उठना लोहा है। आप देख लो, आप हीरे वाले समय पे उठते हैं, स्वर्ण वाले समय पे उठते हैं, चांदी वाले में उठते हैं, या लोहे की तरह पड़े ही रह जाते हैं। जीवन में पहली आदत आदमी के लिए जरूरी है कि वो आदमी हमेशा जल्दी जगने की आदत डाले। ये एक आदत हमारे जीवन में 100 सुखों को पैदा करती है। अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को ठीक करना चाहता है, अगर व्यक्ति अपनी जीवन की शैली को बेहतरीन बनाना चाहता है, उस हर व्यक्ति के लिए पहली शर्त है वो सुबह जल्दी जगने की आदत डाले। और जल्दी जगने की आदत डालने के बाद अपनी सुबह का 1 घंटा 20-20 मिनट में डिवाइड करें।
उसे 1 घंटे में 20 मिनट वो योग को दे, 20 मिनट वो प्राणायाम को दे और 20 मिनट वो ध्यान को दे। योग इसलिए करें ताकि स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकें, प्राणायाम इसलिए करें कि प्राण वायु हमारी स्वस्थ बन सके, स्नायु तंत्र हमारी स्वस्थ बन सके, और ध्यान इसलिए करें ताकि मनोदशा हमारी स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। तो आदमी को चाहिए कि वो हमेशा सूर्योदय से पहले जगने की आदत डाले, हमेशा का नियम बना दो। हम तो भाई आदमी सुबह उठेगा तो 2 मिनट प्रभु का भजन करना भी उसे याद आएगा। अब जो व्यक्ति 8-8 बजे तक बिस्तर पे पड़ा है, 8:30-9 बजे तक बिस्तर पे पड़ा है, उठेगा, नहाया धोया, ऑफिस रवाना, ऑफिस से आया, खाया पिया, बेडरूम में गया, पूरी जिंदगी आदमी केवल इसी सब उपार्जन में पूरी कर देता है। सुबह जल्दी जगोगे तो पहला काम आप कर पाओगे, हर दिन की शुरुआत बहुत स्वस्थ मन से कर पाओगे। कभी आप सुबह 5 बजे जग कर देखना और कभी 8 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहना, आपको खुद को पता लगेगा आज का दिन आपका कैसा बीता है। अगर आप 9 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहें, दिन भर आपको झेरियां आएगी, दिन भर आप आलसी रहेंगे, दिन भर मन में अशांति रहेगी। पर आप सुबह जल्दी जग गए हैं तो आपका पूरा दिन बड़ा ताजगी से भरा हुआ रहेगा। सुबह जल्दी जगने वाला व्यक्ति अपने हर दिन की शुरुआत बहुत स्वस्थ मन से करता है, बहुत आनंदित मन से करता है, बहुत प्रसन्न मन से करता है, क्योंकि उसके पास सुबह के अच्छे बढ़िया प्यारे मीठे काम करने के लिए खूब सारा वक्त मिलता है। तो पहला काम करो, सुबह सूर्योदय से पहले जगो ताकि 2 मिनट परमात्मा के लिए भी समर्पित कर सको। मेरे भाई, दुनिया में 4G का नेटवर्क है, पर अपने 4G तो गजब के हैं। और पहले 4G का जी है प्रभु जी। क्या है? प्रभु जी। दूसरे हैं गुरु जी, तीसरे हैं माता जी, चौथे हैं पिताजी। जिसके पास ये 4G का नेटवर्क है वो कैसे भी जंगल में चला जाए, उसका 4G का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता। तो हम कोशिश करें, और वो ये है कि सुबह जल्दी जगे। हाँ, घर में एक और संस्कार रखना बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए, वो है परस्पर अभिवादन का संस्कार। क्या है? जैसे समझ लो आप पति पत्नी घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे प्रणाम करूं, और पत्नी को लगता है जी अब तो जमाना ही बदल गया, अब कोई प्रणाम करने के जमाने थोड़ी रहे। ना बाबा ना, मैं कहूंगा परस्पर अभिवादन करो। चाहे आप जय जिनेन्द्र बोल लो, चाहे आप राम राम बोल लो, चाहे आप जय श्री कृष्णा बोल लो, चाहे आप नमस्कार प्रणाम बोल लो, पर सुबह सुबह एक दूसरे के साथ प्रणाम के भाव जरूर रखो, क्योंकि जब भी हम प्रणाम करते हैं हमें मनोदशाएं निर्मल हो जाती। समझ लो, रात को सोने से पहले सास और बहू में तकरार हो गई। अब ये एपिसोड को कैसे खत्म करें? वो भी रात भर तनाव में सोई है, पता नहीं कैसी सास मिली, और सास कौन से कम में, वो रात भर 1 मिनट नहीं सो पाई, पता नहीं कैसी बहू मिली। पर मैं कहता हूं अगर सुबह सुबह की शुरुआत अभिवादन के साथ हो गई और बहू ने आकर भले ही बिना कुछ बोले सासू मां के पांव छू लिए, प्रणाम मम्मी, शायद मामला आधा तो क्या होगा? अब क्या आप सामने वाले को फांसी पे लटकाओगे? क्या करोगे यार? सामने वाले ने पांव छू लिया, आपको सुबह का प्रणाम कर लिया है। अगर सासू में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ब्रिटानिया 50-50, आधा मामला तो वहीं खत्म हो गया। और उसके बाद जैसे ही गर्म चाय लेकर बहू आएगी तो 25% वो भी खत्म हो गया, और दोपहर का खाना खाते खाते पूरा मामला खत्म। और अगर सुबह का अभिवादन नहीं हुआ तो रात भर भी तनाव में थे, पूरा दिन भी तनाव में। वो क्या समझती है, वो क्या समझते, घर की वो मालकिन है, कल घर में आई है, और वो सोचती है वो क्या समझती है, मैं उसके भी नहीं रह सकती, और यूं कहकर पूरा दिन नरक बना लेते हैं। हर सुबह की शुरुआत स्वस्थ मन से कीजिए, अभिवादन से कीजिए, परस्पर एक दूसरे को प्रणाम जरूर कर लीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, समझ लो आप 2 लोग बेडरूम में हैं, तो सुबह उठते ही चाय बन गई क्या, काल वो कहीं यो मैं बाहर जा रही हूं तुम उठ के आ जाना, नहीं 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 नहीं, सुबह उठते ही पहले प्रणाम कर लो, ठीक है? अगर आप ऐसा भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी धर्मपत्नी पास में है और संयोग से उसके संस्कार जीवन से निकल गए हैं कि पतियों को भी प्रणाम किया जाता है। पुराने जमाने में तो मैंने जो अपने दादा दादियों को देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, पत्नी भी अपने पति को पांव छू के प्रणाम करती थी। अब तो खैर गोडे भी छूना, हाथ भी जोड़ना दूर की बात हो गई, अब तो तू तड़ाके में बात उतर कर आ गई है। पर मैं कहूंगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपको प्रणाम करे तो आप 2 कदम आगे बढ़ के कह दो, महालक्ष्मी प्रणाम, ठीक है ना?
तय मानकर चलो कि हम जैसे ही सामने वालों को सम्मान देते हुए प्रणाम के भाव लाएंगे, आखिर कोई सामने वाला वो तो पत्थर का तो है नहीं कि हमेशा यूं का यूं बना रहेगा, एक न एक दिन उसका भी हाथ जुड़ेगा। सामने वाले को विनम्र बनाने का पहला तरीका है आप भी विनम्र बन जाओ। अगर आप चाहते हैं सुबह की शुरुआत मुस्कान से हो, सुबह की शुरुआत अभिवादन से हो, सुबह की शुरुआत आनंद भरी हो, तो पहला घर में संस्कार डाल लो, वो है जितने लोग हैं घर में सब परस्पर अभिवादन करेंगे। अभिवादन का मतलब है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, मुस्कान लाएंगे। न मन जो झुक गया समझो उसने सब कुछ पा लिया, छोटी मोटी कोई बात कलह संघर्ष हो गई है, सारी बात को खत्म करने का तरीका है प्रणाम। जीवन में जोड़ने के लिए जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हर किसी व्यक्ति को अपनी आनंद भरी मीठी मधुर जिंदगी बनाने के लिए दूसरा फैसला करना चाहिए, और वो है मैं घर के छोटे मोटे काम काज में अपना सहयोग जरूर करूंगा। घर में 100 पीस बन के मत रहो, आड़े में सच के मत रहो, तस्वीर में लटक के मत रहो कि बस अब तो घर में आदमी रख दिया ना, तुम्हारे काम वाली बाई रख दिया ना, अब कहां दिक्कत है। नहीं बाबा ना, इस काया बाईस को जितना ज्यादा लाड़ करेंगे ना, या बुढ़ापे में आपको कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होगा ना, तब आपको मन में गम होगा, ओह मैंने अपनी काया बाई से का कितना लाड़ किया और आज ये काया बाई मेरा साथ नहीं दे पा रही है। शरीर से जितना श्रम करा लोगे, शरीर बुढ़ापे तक उतना ही साथ देता रहेगा। शरीर का नियम है, जितना श्रम करते रहोगे बुढ़ापे तक उतना साथ देता रहेगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे, शरीर छोड़ने से पहले दिन तक भी उन्होंने शायद किसी और के हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पिया होगा। खुद मतलब समझ लो पानी का घड़ा वहां भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं कहते चंद्रप्रभ जी पानी दो, कभी नहीं कहते थे जल दो, खुद खड़े होते वहां तक जाते। हम जैसे नजर पड़ती कूद कर बीच में आते, कहते नहीं, जब तक शरीर चले चलने दो, और ये तभी तक चलता रहेगा जब तक तुम चलते रहोगे। जो चले सो चले, जो नहीं चलेगा वो चढ़ नहीं पाएगा, और जो चलता रहेगा आज नहीं तो कल वो कामयाबी तक पहुंचेगा। इसलिए जीवन में दूसरा फैसला कर लो, निठल्ले होकर जिंदगी नहीं जिएंगे। हम जहां हैं, जिस जगह पर है, अगर आप पीहर भी अपने गई हैं 1.5 महीने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल बेडरूम में बैठे रहें, टीवी को देखते रहें, मम्मी से मस्ती मारते रहें, बातें करते रहें, मोबाइल पर अपने एपिसोड जो देखने हैं और मोबाइल पर यूट्यूब और फेसबुक चलाकर टाइम पास करते रहें। आप पीहर गए तो वहां की भी उपयोगी बनी। भले ही भाभी कह दी कि मैं सब बना लूंगी, तब भी भाभी से कहो भाभी आप नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे, ताकि आप अगर पीहर में 2 महीना रहेंगे ना, तब भी भाभी के मन में मुस्कान भरी रहेगी। जहां रहो वहां श्रम करो। अगर बहुरानी घर में है, खाना बना रही है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि वो है तो आप पूरा खाना बनाओ, पर आप इतना तो कर सकते हैं ना, सब्जी को सुधार दें, इतना तो कर सकते हैं ना, रोटी पे घी, अपनी तरफ से कोई न कोई सेवा वहां पर जरूर दीजिए। घर के छोटे मोटे काम काज में अपना सहयोग जरूर अदा कीजिए। जैसे ये माता जी कोने में बैठी हैं, मानते हैं कि ये बूढ़े हो गए, पर अभी भी इनकी अंगुलियों में इतनी तो ताकत है कि ये धनिये की पत्ती तो तोड़ ही सकते हैं। क्यों जी, है ना, इतना तो अपन काम ही कर ही सकते हैं। अरे माना के फुलके नहीं बेल सकते, माना के फुलका सेक नहीं सकते, पर फुलका बनने के बाद उसमें घी तो सक्रिय बने रहो। जीवन में हमेशा याद रखो, खूब धर्म करो, आराधना करो, पर जहां हो वहां अपनी उपयोगिता बनाए रखो, और छोटा मोटा ही सही पर वहां पर अपना सहयोग जरूर करते रहो। जीवन को प्रेम और आनंद से भरने के लिए तीसरा कदम जीवन में जरूर जोड़िए, और वो है अगर कहीं क्रोध का वातावरण बन रहा है तो खुद को शांत कर लीजिए। एक बार याद कीजिए, आपके घर पर कभी जैन संत आहार के लिए आए हों, कोई महाराज साहब आहार के लिए आए हों, और आपने कहा बाप जी ये लो ये लो ये लो ये लो, तो क्या वो सारी चीजें लेते हैं क्या? सोचो भाई, आपने तो 32 चीजें खोल दी, बाप जी ये भी लो, बाप जी ये भी लो, गुरुदेव ये भी लो, नहीं नहीं अंधा था, ये तो लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं हमारा सब ये तो लेना ही पड़ेगा, पर वो सब चीज तो नहीं लेते हैं ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब जो चीज उनको नहीं लेनी होती तो वो क्या बोलते हैं? खपत नहीं है, बिल्कुल सही कहा है, नहीं भाई हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं बाप जी लो, नहीं बाप जी लो, वो कहते नहीं मैं भाई नहीं नहीं बाप जी लो नहीं, तो वो संत लास्ट में कहते भाई हमारे खपत नहीं है। क्या नहीं, हमारे खप नहीं है। खप नहीं है मतलब जरूरत नहीं है। मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ा रहा हूं, जैसे संत आपके घर पर आहार के लिए आते हैं और आकर कहते हैं मेरे क्या नहीं है, खप नहीं है, जरूरत नहीं है, खपत नहीं है। मैं कहूंगा सामने वाला जब भी कभी टेढ़ा बोले तब भी आप कहना भैया मेरे खपत नहीं है, और जब खप नहीं है तो आगे खपत नहीं है, और जब खपत नहीं है तो बात आगे बढ़नी नहीं है।
संतों की तरह भाषा बना लो। संत कहते हैं भाई मेरे खप नहीं है, और आप भी बोलना सीख लो, भाई मेरे तो खप नहीं है, तूने बोला सो बोला, तूने टेढ़ा बोला, तूने उल्टा बोला, तूने उठ पटांग बोला, आपने अपनी तरफ से अपशब्दों की बौछार की, पर मेरे खप नहीं है। और जहां पर खप नहीं होती है वहां पर मानकर चलना जिंदगी में कभी भी खपत नहीं होती है। तो मंत्र बना लो अपने जीवन का, जहां जहां क्रोध और कषाय का वातावरण है वहां वहां अपने आप को शांत 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 कर लो। आप 100 तरह के दुखों से बच जाएंगे। LML, लोड मत लो। किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, उसने कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, शब्दों को बांध कर मत रखो, शब्दों को खींच कर मत रखो, शब्दों की लंबी उम्र मत दो। मैंने उस समय वो बात की थी, ठीक है हो गया, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमां से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। ठीक है हो गया, बोल दिया, कह दिया, कोई बात नहीं, हो गया। बात को लंबी खींचो मत, क्योंकि जैसे जैसे आप लंबी खींचेंगे वैसे वैसे वैर विरोध की बात बढ़ती जाएगी। मैंने देखा है कई घरों परिवारों में जाता हूं, 10-10 साल पुरानी बातें पल रही है। हम एक शहर में थे, मैं आपको बताऊं, एक महानुभाव ने मासिक क्षमण समझते हैं, 30 दिन का उपवास, तो 30 दिन की तपस्या की उसने। समृद्ध घर था, तो खूब धूमधाम से वरघोड़ा, शोभा यात्रा, सारी चीजें की। और इतना ही नहीं, उनका यह मन था कि जब मेरे 30 उपवास का पारणा हो तो सकल समाज का जीवन भी करूंगा। अब सकल समाज के जीवन का आयोजन किया गया। बताया गया हमें कि बाप जी कल 7 से 8 हजार लोग खाना खाएंगे, सकल समाज का जीवन। जिस दिन कार्यक्रम था, उस महानुभाव के पारणा था, तो समाज के 4-5 लोग आए और आकर हमें कहा, बाप जी आप जहां जाते हैं प्रेम की गंगा बहा देते हैं, हम आपको एक बात बताने हैं, आपको शायद किसी ने नहीं बताई है। ये जिसकी तरफ से आज जीवन है, जिनके मासिक क्षमण की तपस्या है, ये 2 सगे भाई हैं। और बाप जी पूरे गांव का जीवन है तो सकल समाज खाना खाने आएगा, पर एक घर में आज भी चूल्हा जगेगा, उसका मां जय भाई है, उसके घर का कोई भी बंदा नहीं आएगा। आज ऐसा कुछ आप कर दो, इसके मासिक क्षमण की तपस्या है, पूरे समाज का जीवन है, आप अगर पीछे पड़ गए तो ये मामला निपट सकता है। हमने कहा देखो भाई, इस भाई को तो हम जानते हैं, कहो तो समझा दें, उसको हम जानते ही नहीं, उसका घर कहाँ है, हमने उसको देखा ही नहीं। तो कहा बाप जी आप उनके घर चलो, आप चलेंगे तो शायद हो जाएगा। हमने कहा चलो भाई कोशिश कर लेते हैं। हमारी एक आदत है, जहां मेल मिलाप कराने की बात हो तो हम हाथ जरूर डाल देते हैं। हमें पता है जो टूटे हुए को जोड़ता है उसी का नाम संत है, और जो जुड़े हुए को तोड़ दे उसी का नाम असंत है। जो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हम गए उसके घर। अब लोग इतने तो भोले होते नहीं है, जैसे हम उसकी गली में घुसे वो समझ गए बाप जी क्यों आए। भाई आज कभी 50 दिन में नहीं आए बाप जी, और अचानक 4 लोगों को, समाज वालों को साथ लेकर आए। वो पहले ही समझ गया बाप जी क्यों आए, तो उसने सोच भी रखा होगा मुझे क्या क्या जवाब देना है। हम गए अंदर, ओ बाप जी पधारो पधारो, बाप जी पधारो, आप पधारे बाप जी, आप पधारिया। हमने बिना ये उसके कहे, आग्रह के कि आप बैठो, हम खुद ही बैठ गए। हमने कहा विराजो सा विराजो, और बहुत बहुत शुभकामना। बस ऐसे मन हो गया आज आपके घर आए। आज तो आपके घर का पूरा जीवन है, पूरे गांव का, तो झट से नहीं बाप जी मेरे घर का नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे उनके आना जाना बंद है, उसका ही जीवन है, हमारा नहीं है, मैं तो आऊँगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, और उन्होंने झट से कहा बाप जी आपको नहीं मालूम है, 20 साल पहले यहीं हॉल में और इसी भाई ने मेरा 10 लोगों के बीच में अपमान किया था, और तब हमारी बात इतनी बिगड़ती चली गई, हमारे बेटे बेटियों की शादियां हो गई, ना वो आए ना हम गए, यहां तक कि शादी के कार्ड में वो मेरा नाम नहीं छपाता और मैं उसका नाम नहीं छपाता। हमने कहा तो बहुत ही जोरदार उलझी हुई गुत्थी है, शादी के कार्ड में नाम छपाना भी बंदों ने बंद कर रखा है। जब आना जाना नहीं, बोलचाल नहीं, तो नाम भी हट गए, और वो एक बार हट जाता है तो हट जाता है। हमने हार नहीं मानी। हमने पूछा कोई बात नहीं भाई साहब, वो आपके घर की जैसी व्यवस्था हो, पर ये बात कितनी पुरानी है। कहने लगे बाप जी 20 साल 22 साल हो गया। मैं कहा चलो एक काम करो, कोई 22 साल पुराना कैलेंडर आपके घर में है? बाप जी 22 साल पुराना कैलेंडर घर में थोड़ी, मैं तो घर ही बदल गयो है। क्या बदला? घर ही बदल गयो। मैं क्या घर बदल गयो, कैलेंडर बदल गयो, अपना जीवड़ा क्यों नहीं बदल पा रहे? हमने झट से उनके पीठ पर हाथ रखते हुए उनको खड़ा किया। हमने कहा जिस घर में 22 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, 2 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, पिछले साल का कैलेंडर नहीं है, जब 1 साल पुराना कैलेंडर हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, तो 20 साल पुरानी बातों को ढोकर अपनी जिंदगी को क्यों नरक बना रहे हैं? उठो,
प्रेम की अगर अवसर आया है तो इस अवसर को बुना लो और दोनों भाई भाई आपस में गले लग जाओ, क्योंकि भाई भाई अगर गले लग जाएं, भाई भाई अगर साथ हो जाएं, भाई भाई अगर एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं तो ताकत 10 गुनी बन जाया करती है। अगर भाई भाई आपस में विरोध और विग्रह की भावना पैदा करते रहेंगे, दूरियां पैदा करते रहेंगे, तो सोचो ईश्वर ने आपको क्या सोचकर पैदा किया। एक मां की कोख से, एक पिता की संतान, एक मां का दूध पिया, बचपन साथ साथ जिया, एक छोटी सी बात। अरे हमसे ज्यादा अच्छे तो वे जानवर होते हैं जो सुबह लड़ ले तो शाम को एक जगह नजर आते हैं बैठे हुए, पर हम जो है इंसान सगे भाई भाई एक बार लड़ लें तो 20 साल तक साथ में बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। पता नहीं हमारी बातों ने उस आदमी के मन को प्रभावित किया और शायद उनके मन को लगा कि हम गलत कर रहे हैं। प्रदूषण चली गई, संवत्सरियां चली गई, दीपावलियां चली गई, होलियां चली गई, हम कितने गजब के हैं, गैरों से तो गले मिलते हैं और अपनों को हम ठुकरा देते हैं। और अंततः समझा बुझा कर हम उस भाई और पूरे परिवार को साथ में लेकर आए, दोनों भाइयों को गले मिलवाया और वहीं पर भाई का पारना बाद में हुआ। पहले दोनों भाइयों को गले लगवाकर, जिस भाई से 22 साल से बोलचाल बंद थी, हमने कहा आज मासिक क्षमण की तपस्या को सार्थक कीजिए, पूरे समाज का भोजन बाद में होगा। पहले छोटा भाई अपने बड़े भाई जिसकी तपस्या है उसके मुंह में वो जो उकाली का जल होता है, पहला जल की बूंद, पहला चम्मच हमने दोनों भाई जिनके बोलचाल बद्ध थे उनके आपस में एक दूसरे के मुंह में वो पारना, इसे कहते हैं सच में पारना। नहीं तो तपस्या का तो पारना हो जाता, पर वैर विरोध की धारणा फिर भी बनी रहती। सच्चा मासक्षमण तब नहीं होता जब इंसान 30 दिन तक भूखा रहता है। सच्चा मासक्षमण तब होता है जब इंसान अपने मन में क्षमा की भावना लेकर आता है। मासक्षमण क्षमा की भावना जब लेकर आता है, प्रेम की भावना जब लेकर आता है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना जब लेकर आता है, तो आदमी के सच्चा मासक्षमण होता है। इसलिए मैंने कहा क्रोध की लंबी गांठ बांधकर जीवन में मत रखिए। अरे रिश्ते यहीं रह जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा, मकान यहीं रह जाएंगे, बच्चे यहीं रह जाएंगे, परिजन यहीं रह जाएंगे, परिवार यहीं रह जाएगा, पर एक चीज आपके साथ चली जाएगी, वो है वैर विरोध की गांठ। जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करती रहेगी, पीछा करती रहेगी। आपने तो झट से निर्णय कर लिया मैं आज से उनके घर नहीं जाऊं। मैं कहूंगा अगर आप में थोड़ा सा भी हमारे प्रति प्रेम है, थोड़ा सा भी हमारे विचारों से आप प्रेम करते हैं, दुनिया भर में सुनने वाले हर इंसान को मैं मोटिवेट करते हुए कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी हमसे प्रेम है तो एक काम जरूर कर लो। अगर आप चाहते हैं कि जिनकी बातों से आपका जीवन सुधरा, जिनके विचारों से आपको जीवन की दिशा मिली, और अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हम अपनी झोली फैलाकर आपसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। और गुरु दक्षिणा में केवल इतना सा मांगते हैं, अगर आपका किसी से भी बोलचाल बंद है तो आज से क्षमा की गंगा में स्नान कर लीजिए, प्रेम की गंगा यमुना में नहा लीजिए, चलाकर फोन कर दीजिए भाई साहब सॉरी, आज से हम आपस में मिलते जुलते हैं। हम इंदौर में थे, वहां पर हमारी दसरा मैदान में तो बड़े प्रवचनमाला थी ही, लेकिन उस प्रवचनमाला के पूर्ण होने के बाद एक और अभय पसाल स्टेडियम, वहां पर प्रवचन कार्यक्रम हुआ था। हम वहां से प्रवचन देकर के आ रहे थे, जहां पर हम रुके हुए थे वहां पर बीच चौराहे पर, एक महू नाका चौराहा है, बीच चौराहे पर वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से पति पत्नी बाहर निकले। लगभग समय होगा शाम का 4-5 बजे का समय रहा होगा। हम शाम के समय उधर से कार्यक्रम निपटा के इधर आ रहे थे, उस दिन का अंतिम दिन का वो कार्यक्रम था। अचानक पति पत्नी रुके और पत्नी झर 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 रो रही थी। मतलब यूं हम समझ नहीं पाए, मैंने कहा इनको क्या तकलीफ आ गई है, दिखने में बड़ी संभ्रांत परिवार की लग रही थी, ऐसे झर 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 रो रही थी। हमने कहा बहन क्या हुआ, कि क्या नहीं हुआ बाप जी मैं आपको कैसे बताऊं, आज मेरे जीवन में ये चमत्कार हो गया। मेरे पति 23 साल से मेरे पीहर कभी नहीं गए थे, मेरे भतीजे की शादी हो गई, भतीजियों की शादी हो गई, पर पता नहीं मेरे भाई से इनका ऐसा कलह का वैर संबंध बंधा कि इन्होंने उसके बाद अपने ससुराल में पांव नहीं रखा। पर आज सुबह का जब प्रवचन सुना, चंद्रप्रभु जी महाराज का प्रवचन था, पारिवारिक प्रेम पर, भाई भाई के प्रेम पर, रिश्तों में मिठास घोलने पर, अभय पसाल स्टेडियम में प्रवचन था। तो कहा बाप जी आज पता नहीं, हम दोनों घर पहुंचे और मैंने जैसे ही किचन में खाने की कार्रवाई शुरू की, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी चीज घूमी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने आव देखा न ताव, मुझे कहा खाना नहीं बनाना है, और मेरे पीहर मेरे पापा जी को फोन किया कि हम दोनों खाना खाने के लिए आपके
घर आ रहे हैं, बाप जी हम खाना खा के वहीं से अब निकल के आ रहे हैं। 22 साल से मैं अपने पीहर नहीं गई, 22 साल से अपने ससुराल नहीं गए थे। बाप जी आपका एक वचन, आपका एक प्रवचन ने ये चमत्कार कर दिया कि आज हम दोनों, मैं अपने पीहर जा पाई हूँ, ये ससुराल गए हैं। और उसने कहा बाप जी मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे मेरे पापा जी को बताया गया कि आज उनके कंवर साहब, एक ही बेटी बाप जी में, और 22 साल 23 साल से मैं अपने पीहर में पाँव नहीं रखा। बाप जी कैसे आपको बताऊँ, इन्होंने मुझे 2 विकल्प दे दिए थे, या तो तुम भाई को चुन या तो पति को चुन। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपने मां बाप की और पीहर की इज्जत रखने के लिए मेरे पास यही विकल्प था कि मैं अपने किसको चुनूं, पति को चुनूं। और मैं पीहर कभी नहीं गई बाप जी। पर पता नहीं आज ये प्रवचन सुनते हुए इतने आंदोलित हो गई और उनको लगा कि अब मुझे वैर की गांठ खत्म कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैर की गांठ तो रह जाए और जीवन हमारा खत्म हो जाए। कहीं ये हमसे बहुत बड़ी भूल और चूक ना हो जाए कि जिंदगी तो खत्म हो जाए, सांसों के तार टूट जाए, सांसों की डोर टूट जाए और हमारी वैर की अनुबंध, वैर की गांठ फिर भी बनी की बनी रह जाए। और कहा बाप जी मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरे भाभी ने सुना तो एक बार उनको लगा शायद कोई किसी दूसरे ने उनके साथ मजाक कर दी है, वो आवाज भी नहीं पहचान पाए। उनका वापस फोन आया और मुझे पूछा कि ऐसा कंवर साहब का फोन आया, क्या सच्ची में कंवर साहब का फोन आया, सच्ची में आ रहे हैं? मैंने जब हां भरी तो कहते हैं उन्होंने फटाफट आधे घंटे में पूरे घर में दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई, गुलाब के फूलों की मालाएं मंगाई। और बाप जी हम 22 साल 23 साल के बाद आज पहली बार जब मैं पीहर गई तो मेरे भाई भाभी और पापा ने इन्हें भी और मुझे भी फूलों की मालाएं पहनाकर, दिए जलाकर और मेरी आरती उतार कर हम दोनों को अंदर लिया। और मेरे पापा ने मुझे पूछा कि बेटा ये क्या हो गया, तो मैंने इतना ही कहा कि वो जो दशहरा मैदान में प्रवचन देने वाले दोनों भाई आए ना, बस उनके प्रवचन का इन पे क्या चमत्कार हो गया। घर आते ही घर में कुछ नहीं बनाने, अपन ससुराल जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अवसर तो हम सबकी जिंदगी में आते हैं, पर अवसर आने पर जो व्यक्ति अपने आप के लिए अवसर का उपयोग कर ले वो वैर की गांठ को खोल देता है। अवसर आने पर भी अगर हमने क्षमा की गंगा यमुना में स्नान नहीं किया, हमारी धर्म आराधना सार्थक नहीं हो पाएगी। फिर आपकी पूजा पाठ, सामायिक आराधना, प्रतिक्रमण, माला जाप सब आपके सामने प्रश्न चिन्ह बने के खड़े होंगे। अरे तुम मन को भी न धो पाया तो बाहर का क्या धो रहा है? मन ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। अपने मन को भी अगर ठीक ना कर पाया, इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा अवसर कभी आ जाए, जीवन में किसी से बोलचाल बंद हो और हमसे आप प्रेम करते हैं, तो समझना हमें गुरु दक्षिणा में आप ये दे रहे हैं कि गुरु जी आज से मेरा उसके साथ जो बोलचाल बंद है, मैं बाहर जाता हूं, उसको फोन करता हूं, आज से मेरा वैर का अनुबंध खत्म है। वो क्षमा में नहाए या ना नहाए, पर मैं अपने मन को हल्का करता हूं। ऐसा करके आप सच्चे धार्मिक हो जाएंगे। ऐसा करके आप सामायिक और प्रतिक्रमण के आराधक हो जाएंगे। ऐसा करके आप 24 तीर्थंकरों के सच्चे उपासक हो जाएंगे। अगर आपने अपनी मन की धारा को निर्मल और पवित्र कर लिया तो आगे अपनी बात बढ़ाने की, क्योंकि बातें बहुत सारी है, तो चौथी बात आपसे कह रहा हूं और वह है कोशिश करो सबके साथ बहुत मधुरता से जिया करो। टेढ़ा बोलना सबको आता है, यह मत समझ लो आपको ही टेढ़ा और ऊंचा बोलना आता है, सामने वालों को भी आता है। पर जानबूझकर कीचड़ में पत्थर कौन फेंके, यह सोचकर आधे लोग तो चुप ही रह जाते हैं। आप क्या समझते हैं आपको ही बोलना आता है, आपको ही हाका उका करना आता है, आपको चिल्लाना आता है, आपको ही चीखना आता है, आपको जोर से बोलना आता है, सामने वालों को सब आ रहा है। पर फर्क यह है आपका विवेक चला गया इसलिए आप चीख चिल्ला रहे हैं, उसके पास अभी विवेक है इसलिए वो शांति और प्रेम से अपनी बात पेश कर रहा है। समझ गए ना? आपका विवेक चला गया इसलिए आप चीखना चिल्लाना हो हल्ला करना आपका जारी है, और उसके पास क्या अभी भी विवेक की आंख है, उसे पता है कि मुझे कब क्या बोलना चाहिए। मैं इसलिए आपको कर्म का बंधन जीवन में न हो और जीवन को बहुत मीठा मधुर आप बनाकर रख सकें, नियम बना लो। मैं सबके साथ बहुत मधुरता से, प्रेम से, आत्मीयता से सबके साथ पेश आऊंगा। मेरे भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ऐसा पेड़ लगाए उसकी शीतल छाया मेरे पड़ोसी के घर में जाए। जब इतनी मधुरता, इतनी उदारता हमारे दिल में होती है, उस घर में ईश्वर का बसेरा होता है। मैंने मंत्र दिया है ना जब जीवन का, तो इससे मंत्र गांठ बांधकर जोड़ लो। मैं सबके साथ बहुत मधुरता से, बहुत मुस्कान से, जिसके साथ आपके बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है, आपको लगता है उसने आपका अपमान किया था, फिर भी वो आपके सामने आए ना, बहुत मुस्कुरा कर पेश आओ। ओह पधारो उस्ताद, स्वागत है आपका। कैसा भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो जिसने मन में गांठ बांध रखी है, पर आपका निरंतर किया जाने वाला पॉजिटिव और मधुर व्यवहार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस आदमी को आपके तरफ झुकने के लिए मजबूर कर देगा।
100 टन से खरा सोना तो अपन खुद भी नहीं है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो? दूध से धुले जब हम खुद भी नहीं हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? पर आप चाहते हैं जीवन सरस, मीठा, मधुर हो, तो हम अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित और मोटिवेट करें। मैं हमेशा दूसरों के साथ बहुत मधुरता से, प्रेम से, मिठास से, माधुर्य, ठीक है कोई बात हो गई, बोल दिया, जो हुआ सो हुआ। एक बात याद रखना, जो हुआ सो अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में सदा जीता है वो कभी भी निराशा और हताशा से नहीं गिरता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। दाता तूने मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी हुआ। किसी का आना भी अच्छे के लिए और जाना भी अच्छे के लिए हुआ। भगवान तूने जो किया सो अच्छा किया, जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा तो मुफ्त में नाम हो रहा है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो कल होगा अच्छा ही होगा। इसलिए आशंका से, संशय के मकर जाल से अपने दिमाग को बाहर निकालो। वो हमारे साथ तो यूं न्यूज है, हमारे साथ तो यूं न्यूज है, वो कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर ले, वो कहीं मेरे रुपए दबा ना जाए, मैंने उसको मांगी थी, मैंने उसको सोने की वो चीज़ तो दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ आए उससे पहले ही वो इधर उधर हो जाएगा। ना 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 ना। जब तक आपको पता है कि वो आपके साथ है, अंगुली कर लो, जब तक आपको पता है वो मतलब जब तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ है, तो क्यों चिंता करते हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है? दुनिया का काम तो 4G से चलता है, दुनिया का काम तो 5G से चलता है। मेरे भाई, मन में मगन हो, अपना काम तो प्रभु जी से चलता है। न 4G से चलता है, न 5G से चलता है, अपना काम तो किससे चलता है? प्रभु जी से चलता है। तो मन में इस बात के लिए आज मन को तैयार कर लो कि मैं हमेशा कभी भी किसी के साथ टेढ़ा व्यवहार नहीं करूंगा। जब भी जिसके साथ भी हम मिलेंगे जुलेंगे, बहुत मधुरता के साथ, प्रेम के साथ, मिठास के साथ, माधुर्य के साथ, और इसी कदम को और आगे बढ़ा लो। और वह है, जब भी किसी से बोलचाल करेंगे, मिठास से बोलेंगे। मत बोलो टेढ़ा, तीखा, व्यंग्य में मत बोलो। आप नहीं जानते, हम लोग हाथ से कर्म बंधन कम करते हैं, मन और वचन से ज्यादा करते हैं। और आपको पता है, इसलिए जब अपन आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्या बोलते हैं? मन वचन काया करी तस मिच्छामि दुक्कड़म। यानी मैंने शरीर से किया सो किया, मैंने वचन से भी कभी किसी का दिल दुखाया हो, वचन से भी मैंने कलुष शब्दों का इस्तेमाल किया हो, मैंने वाणी से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जिससे सामने वाले के मन को पीड़ा पहुंची हो। मैं बड़ा था, मैं ऑफिसर था, मैं बड़े पद पर बैठा था, मेरा अधिकार था, मैं ऊंची भाषा में बोल गया, मैंने तीखा बोल गया, सामने वाला आपसे नीचा था और वो वापस आपके सामने बोल नहीं पाया। पर आपको नहीं पता, अपने बातों बातों में आप तो 2 मिनट में टेढ़े बोल जाते हैं, 2 मिनट में तीखे बोल जाते हैं। अरे जिसमें बोलने की शालीनता नहीं, बोलने की सभ्यता नहीं, बोलने की शिष्टता नहीं, समझो वो अपने जीवन में और क्या कर पाएगा? भाषा में हमेशा शालीनता, शिष्टता, मिष्टता, इष्टता रहनी ही चाहिए। सामने वाले ने टेढ़ा बोल दिया, तब भी हम अपनी तरफ से मिठास और मधुरता से बोलेंगे, क्योंकि हम लोग मन से भी कर्म बांध लेते हैं, वचन से भी कर्म बांध लेते हैं, और काया से भी बांध लेते हैं। 20 का भाग है वचन। हम अगर थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ा सा विवेक रखें, थोड़ी सी अंतर्दृष्टि रखें, तो शायद हम वचन से बंधने वाले कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। मैं जब भी बोलूंगा, प्रेम से, मिठास से, शांति से, शिष्टता से, सामने वाले के दिल के अनुरूप अपनी बात को पेश करूंगा। मैं ऐसे किसी शब्द और भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे किसी का भी मन दुखे। क्या गजब हो गया, शरीर में तो शुगर बढ़ गई है और जबान में खत्म हो गई है। सबकी स्थितियां हो रही है, शरीर में तो शुगर बढ़ गई है जिसके लिए दवाइयां खानी पड़ रही है, इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। शरीर का शुगर का लेवल बढ़ रहा है और जबान का शुगर का लेवल खत्म हो रहा है। नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा बढ़ रही है। नीम के पेड़ तो काट काट के कम किए जा रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ रही है। शरीर में शुगर का लेवल बढ़ रहा है और जबान से शुगर का लेवल
खत्म हो रहा है। हम ये संकल्प कर सकते हैं, मैं जब भी बोलूंगा, जिससे बोलूंगा, मिठास से, शिष्टता से, शालीनता से अपनी बात बोलूंगा। हाँ, जब अपन जीवन के छोटे छोटे मंत्रों से आगे गुजर रहे हैं तो हम इस बात का भी विवेक रखें कि हमारा हर कदम, हमारा हर कर्म, हमारा हर व्यवहार, हमारा हर वचन हम ऐसा करें जिससे हमारे द्वारा दूसरों का भला हो जाए। क्या हो जाए? दूसरों का भला हो जाए। हर समय ध्यान रखो कि मेरे द्वारा दूसरे का सहयोग हो जाए, दूसरे का भला हो जाए, कल्याण में ये जिंदगी जी लूं। केवल मैं, केवल मेरा घर, केवल मेरे बच्चे, केवल मेरी पत्नी, केवल मेरा परिवार, केवल मेरे परिजन, अगर आप यहीं तक सोचते रहे और अपनी ही अंगीठी में केवल लकड़ी देते रहे और अपने ही तवे को गर्म करते रहे और अपनी ही रोटियां सेकते रहे, तो सोचो इस स्वार्थ भरी दुनिया में आकर आपने अलग से क्या किया। स्वार्थी नहीं, सारथी बनो। दूसरे का सहयोग करो, दूसरे के काम आओ, दूसरे के लिए अनुकूल शब्दों का इस्तेमाल करो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जिससे हमारे द्वारा दूसरों का सहयोग हो जाए। ये दुनिया का तो नियम है, आप जैसा करेंगे वापस वैसा ही पाएंगे। अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे फल पाएंगे और बुरे बीज बोएंगे तो बुरे फल पाएंगे। बीज अगर आपने बबूल का बोया है और आंखें ऊपर कर रहे हैं, भगवान आम दे, भगवान आम दे, भगवान आम दे, मारा भाई, भगवान हमें कहते हैं उनका हाथ यूं है। आप मंदिर में जाते हैं ना, देवी देवताओं के मंदिर में, उनका हाथ क्या है? यूं है। इसका मतलब क्या है? तथास्तु, जो तूने बोया है वो तुझे मिले, जो तूने किया है वो तुझे मिले, जो तूने बोला है वो तुझे मिले, जो तूने औरों के लिए किया वो ही वापस तुम्हें लौट कर आए। तथास्तु, तथास्तु का मतलब क्या है? वैसा ही हो। वैसा ही हो का मतलब जैसा हमने किया है वैसा ही हमें वापस मिलता रहे। इसलिए वो ना तो अच्छा देता है ना बुरा देता है, वो वही देता है जो हमारा बीज बोया हुआ होता है। एक मां ने बच्चे को डांट दिया, थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में डांट दिया। तो अब आप तो समझते हैं ना, बच्चों में सहन शक्ति आजकल नहीं होती है, पता है आप लोगों को। तो मां ने थोड़ा सा ऊंची आवाज में डांट दिया। ऊंची आवाज में डांट दिया तो बच्चा घर से भग गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था मम्मा पर, इतना गुस्सा आ रहा था मम्मा पर, इतना गुस्सा आ रहा था, वो बार बार अपने मन में सोच रहा था, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी आई हेट यू, आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू। और वो गुस्से में भरा हुआ बच्चा जंगल में पहुंच गया और जंगल में जाकर के उसने अपने भीतर जो बहुत कुछ भर चुका था गुस्सा, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो इतना जोर से चिल्लाया बच्चा, आपको पता है जंगल में जाओ कि कुएं के पास जाओ, जब हम बोलते हैं तो वापस। और ताज्जुब की बात यह है, उसने तो एक बार बोला आई हेट यू और जंगल में से 2-3 बार आवाज गूंज कर आई, आई हेट यू, आई हेट यू। उसे लगा मतलब जंगल में कुछ बच्चे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। अरे जब मैंने जंगल में बोला आई हेट यू तो जंगल में से आवाज आई आई हेट यू। वो घबराया कि यहाँ के मैं जंगल में नहीं रहूंगा, यहाँ के लोग मुझसे नफरत करते हैं, यहाँ के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। और वो डरा हुआ बच्चा वापस घर आया, मां के आंचल से लिपट गया और लिपट कर कहने लगा, मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गुस्से में घर से भाग कर चला गया, मैं जंगल में चला गया। मैंने जंगल में जाकर कहा कि जंगल में मैं चिल्लाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था पर, और मैंने कहा आई हेट यू, आई हेट यू। पर मम्मा मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मेरे मुंह से निकल गया आई हेट यू तो जंगल के बच्चे भी मुझसे बोल पड़े और वो बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। मम्मा मुझे डर लगता है, जंगल के बच्चों ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। मम्मा समझ गई जीवन का विज्ञान क्या है, इंसान को वही मिलता है जो इंसान अपने द्वारा करता है। जरूर इसने जाके जंगल में आई हेट यू बोला है तो जंगल में से आवाज आई। मां चाहती थी कि बच्चे के जीवन में ये जीवन का विज्ञान सदा के लिए उसको मिल जाए, तो मम्मा ने कहा चल बेटा चल, मैं तेरे साथ चलती हूं। कौन से जंगल के बच्चे हैं जो तुझसे नफरत करते हैं? और तब बच्चा मम्मी की अंगुली पकड़कर मम्मी को साथ लेकर जंगल में गया और जाकर कहा, मम्मा मैंने यहां खड़े होकर बोला था आई हेट यू और ये जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। वापस बोला, अच्छा ऐसी बात, चल बेटा आज मैं तुझे जीवन का विज्ञान बताती हूं, जीवन का ज्ञान देती हूं। अब तू जोर से आवाज कर आई लव यू, फिर सुन कि तुम्हें दुनिया में क्या मिलता है वापस। और तब बच्चा जोर से चिल्लाते हुए बोला आई लव यू। अब जरा बताओ जंगल के बच्चों ने उस बच्चे को क्या बोला होगा?
सोचो सोचो क्या बोला होगा, क्या बोला होगा। जैसे मां ने उस बच्चे को जीवन का पाठ पढ़ाया, वैसे आप लोगों को मैं जीवन का यह पाठ पढ़ा रहा हूं। और तब मां ने बच्चे को जीवन का पाठ यह पढ़ाया, बेटा जीवन भर याद रखना, जिंदगी में हम वो नहीं पाते जो हम सोचते हैं, जिंदगी में वही मिलता है जो हम करते हैं। बेटा तूने जंगल में आकर बच्चों से कहा या मेरे नाम पर कहा या मन की भड़ास निकालने के लिए कहा आई हेट यू, बेटा जीवन में याद रखना, कांटों के बदले में कांटे मिलते हैं और फूलों के बदले में फूल मिलते हैं। तूने नफरत की बात उठाई तो तुम्हें यहां पर जंगल में नफरत मिली, और वापस आकर तूने प्रेम, प्यार, मोहब्बत और आई लव यू की बात उठाई तो वापस तुम्हें प्रेम मिला। जिंदगी हर चीज हमें लौटाती है और वही वही लौटाती है जो हम अभी बीज बोते हैं। इसलिए हर बीज को बोने में सावधानी रखो। आप जो बोल रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जो कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, वो भविष्य के लिए बीज बो रहे हैं। आपका हर वचन, आपका हर कर्म, आपका हर मन, आपका हर विचार, आपका हर चिंतन, आपकी हर क्रिया, आपका हर व्यवहार बीजों का वपन हो रहा है। और ये वही वही बीजों का वपन हो रहा है जिनको आपको कल काटना है। आज हम वो काट रहे हैं जो कल बोया था, और कल हमें वो मिलने वाला जो हम आज बो रहे हैं। अब बुद्धि लगाओ, सावधानी किसमें रखें? बीजों को बोते समय रखें। अगर खाने हैं आम के फल तो आज बोने पड़ेंगे हमें आम के बीज। और अगर आपने आज बीज बोए हैं बबूल के तो प्लीज कितनी भी प्रार्थना कर लेना, कांटे तो उसमें से निकल कर आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैंने कहा आदमी अगर कर सके तो अपने जीवन में जरूर जरूर इस सत्य को जोड़ ले। मैं सबके साथ बहुत मिठास से, प्रेम से, मधुरता से, अपनों के साथ, गैरों के साथ भी, और मैं ऐसे कर्म करूंगा जिससे दूसरों की भलाई हो। मैं दूसरों के कल्याण के काम करूंगा। मैं अपने बच्चे के भरण पोषण की व्यवस्था करूंगा, पर मैं विवेक रखूंगा। मेरी पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, भले ही मेरे 10 मकान इधर रहता हो और भले ही मेरे 10 मकान इधर रहता हो। अगर ऐसा एक या दो कोई गरीब बच्चा है, कोई बात नहीं, मैं उससे भी अपने बच्चे की तरह है सम्मान देते हुए उसके भरण पोषण, उसके पढ़ाई लिखाई की मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे आने वाला कल सुनहरा हो। मैं अपने द्वारा दूसरे का सहयोग करूंगा। एक मां का बच्चा, वो बच्चा जिसके पिता दुनिया से तब चले गए जब वो मां के पेट में था। अब आप समझ सकते हो उस बच्चे की जिंदगी क्या रही होगी। और मां भी मजदूरनी, रोज 5-7 रुपये कमाती, मजदूरी में खुद का पेट भरती और बच्चे का भी पेट भरती। यूं जिंदगी चल रही थी। पर पता नहीं मां का एक ही अरमान था, मेरा बेटा बड़ा बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया में नाम चमकाएगा। बस वो हर समय गीत गाती रहती, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा। और वो यूं रोज अरमान और गीत गाते हुए अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। बच्चा 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, स्कूल में पढ़ने लिखने जाने आने लगा, 12 साल का हो गया। वो रोज बच्चे के भीतर जज्बा जगाती, बेटा तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हें जिंदगी में कुछ बन कर दिखाना है। बेटा याद रखना, कभी मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी क्या है, कब तक मैं रहूं न रहूं, पर बेटा तुझे बहुत महान आदमी बनना है बेटा, तुझे बहुत महान आदमी बनना है बेटा, तुझे बहुत महान आदमी बनना है बेटा। और याद रखना जिंदगी में बेटा कभी कैसा भी बड़ा अभाव क्यों आ जाए, मर जाना कबूल करना, पर कभी किसी से मांगना कबूल मत करना। जो खाना मेहनत की कमाई खाना बेटा, हम मेहनत से जिंदगी जिएंगे और मेहनत से जिंदगी बनाएंगे। पर कहते हैं ना, जब इंसान की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटने का होता है तो वो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से टूटता है। जिस बच्चे ने पिता का कभी चेहरा नहीं देखा, वो 13 साल का, उससे पहले मां भी दुनिया से चल बसी। कोई दुर्घटना में उसकी मां भी दुनिया से चल बसी। बच्चा अकेला रह गया, न ननिहाल, न ददीहाल, न आगे न पीछे, न मिलने वाला, न जुलने वाला। और वैसे भी गरीब का कौन होता है। स्कूल से आता, आजू बाजू कॉलोनियों में जाता, थोड़ी बहुत मेहनत कर करा के जो कुछ 5, 10, 25 पैसे अठन्नी जो हाथ लग जाती कमा के लाता और अपना पेट भरता। दिन बीत रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल से आके काम पे निकला, पर शाम तक काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो दाम नहीं मिला, और दाम नहीं मिला तो भोजन नहीं मिला। बच्चा भूखा रह गया। बड़ा अफसोस हो रहा था, आज यार भूखा रह गया। रात भर बच्चा भूखा सोया, नींद भी नहीं आई। अगले दिन फिर स्कूल से आया, काम पे गया, पर काम नहीं मिला। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया और बच्चा अब हताश हो गया।
तब तक तो वो मन को मजबूत किए हुए था कि मम्मा ने कहा था मर जाना पर मांग कर नहीं खाना, मेहनत से जीवन को चलाना। पर 30 दिन बच्चे का हौसला टूट गया। उसे लगा कि अब मैंने अगर किसी घर जाके रोटी नहीं मांगी तो मैं मर जाऊंगा। घर से निकला, कुछ दूर चला कि सामने एक पैसे वाले व्यक्ति का घर नजर आया। घर गया, खटखट दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक संभ्रांत महिला आई। बोलो बेटा, क्या चाहिए? किस लिए गया था वो? 3 दिन से भूखा है। भूखे आदमी को तो रोटी में ही भगवान सूझता है। वो भूखा बच्चा, वो बोलने ही वाला था कि माँ जी भूख लगी है, तभी माँ की बात याद है, बेटा मर जाना पर मांग कर मत खाना, मेहनत पर भरोसा करना, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। दया का दूध पीने के बजाय परिश्रम का पानी ज्यादा अच्छा होता है। बच्चे ने कहा नहीं नहीं माता जी, बस कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी पिला दो, 1 गिलास पानी पिला दो, प्यास लग रही है। महिला ने बच्चे को देखा, आखिर भूखा आदमी छिपा तो रहता नहीं है ना, और वो भी 3 दिन का भूखा बच्चा। उसे लगा शायद नहीं, पानी नहीं, बच्चा भूखा है। और उसके घर में सुबह ही कोई कार्यक्रम था, सुबह केसरिया दूध। अब जैसे हो समझो, अभी आप लोग कार्यक्रम खत्म होगा और फिर यहां पर ठंडा या केसरिया दूध पिएंगे, तो हो सकता है कभी 2 लोटा 2 गिलास बच भी जाए। और संयोग की बात समझो, उस दिन भी उसके घर में कोई कार्यक्रम था, केसरिया मलाईदार दूध था और वो 1 लोटा बच गया। पता नहीं महिला के दिमाग में क्या हुआ, वो वाला दूध इसको पिला देती हूं। अंदर गई और वो ठंडा दूध का लोटा लेकर बाहर आई और साथ में गिलास लाई, ले बेटा इसको पी ले। भूखा तो था ही बच्चा, 1 लोटा भरा हुआ दूध पी गया, जेब में हाथ डाला, बोला माता जी आपको क्या दूं इसके बदले में? महिला ने कहा बेटा पागल है क्या, इंसान होकर इंसान के काम आए जाता है, लेन देन जिंदगी थोड़ी होती है बेटा। आज मैं तेरे काम आई ना, तुम्हें लगता है? तू एक काम करना, तू जब बड़ा हो जाए ना, तू भी किसी के काम आना। पता नहीं भूखे व्यक्ति को अगर 2 गिलास दूध पीने को मिल जाए तो शरीर में आधार आ जाता है। वो निकल पड़ा, मेहनत मजदूरी करने लगा, पढ़ाई करने लगा। कैसे बताऊं क्या किस्मत ने उसका साथ दिया और क्या मेहनत रंग लेकर आई। वो बच्चा बड़ा होते 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 पास के शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अपना हॉस्पिटल खोल लिया, नाम चल पड़ा, चारों दिशाओं में उस बच्चे का नाम चल पड़ा, उस आदमी का नाम पड़ा, और ऐसा नाम चला कि उसके अस्पताल ऐसा चलने लगा जिसकी हद नहीं। अब देखो घटना क्या मोड़ लेती है। वो जो महिला जिसने बच्चे को दूध पिलाया था, उसको कैंसर हो गया। गांव में इलाज हुआ पर ठीक न हुई, खर्च भी बढ़ता रहा, रोग भी बढ़ता रहा, पर महिला ठीक ना हो पाई। और अंततः किसी ने बताया कि वो जो अस्पताल है और उसका जो मालिक डॉक्टर है, उसके हाथ में यश है, वो जिसका उपचार करता है वो ठीक हो जाता है। उसके बच्चे आए मिलने के लिए कि मां जी का इलाज करना है। डॉक्टर ने कहा ठीक तो हो जाएगी पर 3 महीना लगेगा। महिला ने कहा नहीं 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 कराना, अपना बहुत खर्चा हो गया। अरे बच्चे ने कहा मम्मा क्या बात करते हो, अरे क्या खर्चा हो गया, जरूरत पड़ेगी तो हम मकान बेच देंगे, बस हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट बेच देंगे, आपको आपके इलाज में कमी नहीं। अस्पताल में लाया गया, उस डॉक्टर ने महिला का नाम पढ़ा, एड्रेस पढ़ा, फोटो देखा, पता नहीं दिमाग में क्या आया, स्टाफ को आदेश दिया इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, कोई एडवांस पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, जब बिल बनेगा तो हिसाब अपने आप कर लेंगे। उस महिला का इलाज होना शुरू हुआ। महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत गए, महिला बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मन में एक ही डर था, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा। बार बार वो महिला घबरा रही थी, पता नहीं बच्चे कैसे चुकाएंगे, नहीं नहीं प्लॉट नहीं बेचना है अपन को, नहीं 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 मेरे इलाज के लिए कोई प्लॉट नहीं बेचना है। और ये सब भय आशंका महिला के मन में चल रही थी। आज इसको अस्पताल से छुट्टी होने का दिन था, हॉस्पिटल से बाहर निकलने की बारी थी कि तभी उसके हाथ में बिल आ गया और महिला घबराई, ये बिल आ गया, लंबा चौड़ा बिल आ गया। उसने देखा कि हाथ में लिफाफा आया, बताया गया ये आपके अस्पताल का बिल है, क्योंकि सुबह जाते समय उसके बच्चों ने कह दिया था नीचे कि जो भी हमारा बिल हो ऊपर रूम में भिजवा देना। वहां पर बिल आया, लिफाफा था, लिफाफे पर महिला का नाम था। महिला ने कांपते हाथों से लिफाफे को खोला, अंदर से बिल निकाला। बिल तो नहीं निकला, एक छोटी सी पर्ची निकली जिस पे लिखा हुआ था, माँ जी आपने अपना बिल का भुगतान तो 35 साल पहले कर दिया था, आज मैं वापस बिल का भुगतान कर रहा हूं। वही 1 गिलास दूध वाला बच्चा, आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर आपको याद रखूंगा। आपका बिल क्या है? आपने तो अपना बिल का भुगतान
35 साल पहले कर दिया था, इसलिए आपका बिल का हिसाब हो चुका है। महिला समझ नहीं पाई कौन सा 35 साल, कौन सा एक, नीचे लिखा वही 1 लोटे दूध वाला बच्चा जो आज बढ़ते बढ़ते इस अस्पताल का मालिक बना हुआ है। महिला चौंकी, कौन सा दूध वाला, कौन सा, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी थोड़ी देर में वो डॉक्टर खुद उस रूम में पहुंच गया और कहा, माँ जी मैंने आपका फोटो देखा, आपका नाम पढ़ा, आपका एड्रेस पढ़ा और मैं समझ गया कि आप कौन हो। याद करो माँ जी, एक गरीब बच्चा आपके घर पर आया था, एक फटे कपड़े वाला बच्चा आपके घर आया था, एक 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 बिल्कुल मैला कुचैला बच्चा आपके घर पर आया था, पर माँ जी आप इतने महान निकले कि आपने उस बच्चे को धक्का देकर बाहर निकालने के बजाय उसकी भूख को पहचान कर अंदर से लाकर आपने मुझे केशर मिला हुआ ठंडा दूध 1 लोटा पिलाया था। माँ जी मैं तभी सोच चुका था मैं कभी न कभी इस माँ जी का बदला जरूर चुकाऊंगा। माँ जी आपकी कृपा का फल निकला, मैं शहर का डॉक्टर बना, आप यहां पर आए तो मुझे लगा ये अवसर है मेरे पास कि मैं वापस उस 1 लोटे को कुछ चुका दूं। माँ जी किसका भुगतान आप करना चाहते हैं? अरे आज मैं जो कुछ हूं वो इस 1 लोटे दूध की बदौलत हूं। मां ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूं, ये कौन सा देवता आया है मेरे पास, कहता है 1 पैसा देने की जरूरत नहीं और तुमने बचपन में 1 लोटा दूध पिलाया। मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि एक बच्चे को दूध पिलाया था, अपने आप बचा हुआ दूध था, पर बेटा आज मुझे जीवन का ये पाठ मिल गया, जीवन में कोई भी बोया हुआ बीज कभी खाली नहीं जाता और एक बीज कभी एक नहीं रहता। मैंने तो इसको 1 लोटा दूध पिलाया, इसने बदले में कितना मुझे वापस लौटाया है। ये जिंदगी है मेरे भाइयों, जिंदगी है, यह हर चीज लौट कर आती है और एक बीज कभी एक बीज बनकर लौट कर नहीं आता, वो अनेक बीजों के रूप में लौट कर हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए अपने जीवन में इस बात का विवेक रखिए कि मैं अपने द्वारा जहां तक हो सके दूसरों का सहयोग करूंगा, दूसरों के काम आऊंगा। हाँ, मीठी मधुर जिंदगी बनाने के लिए एक और बात आप जीवन में ध्यान रख सकते हैं और वो है, अगर कोई संकट आ जाए, कोई माथाफोड़ी आ जाए, कोई छातीकुटा आ जाए, कोई सिरपच्ची आ जाए, कोई मन के प्रतिकूल वातावरण बन जाए, तब भी अपनी धैर्य और शांति को मत खोइए। ये कोई छोटी मोटी आपकी परीक्षा की घड़ी आई है, आप अपने धैर्य को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। विपरीत वातावरण बनने पर भी अपने धैर्य और अपनी शांति को बरकरार रखना, इसी का नाम तो पॉजिटिविटी है, इसी का नाम तो सकारात्मकता है, इसी का नाम तो जिंदगी की बाजी को जीतना है। अरे जब हमारे अनुकूल है, मैंने आपकी तारीफ की तो तय है कि आप मेरी तारीफ के, मैं कहूंगा भाई साहब बहुत अच्छा हो, अरे आप बहुत अच्छा हो भाई साहब, बहुत प्यारा होता। आप बाहर जाके क्या कहेंगे लोगों, अरे हमारा साहब बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हम किसी की इसलिए प्रशंसा नहीं करते कि वो प्रशंसा के योग्य है, हम इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। हाँ, उसने हमारी आलोचना की, तब भी आप उसकी प्रशंसा करें तो पता लगेगा कि आप प्रशंसा के योग्य है कि नहीं है। हम इसलिए तारीफ प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमारी प्रशंसा कर दी। और जिस दिन उसने हमारे साथ टेढ़ा व्यवहार किया तो हैं अरे भाई, कर तो तुम गीत गा रहे थे और आज उसी आदमी के लिए गालियां निकालने का मन बना रहे हो। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रशंसा करते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होता है, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते जो हमारे मन के। मैंने कहा, छोटा मोटा कोई संकट आ जाए, माथाफोड़ी आ जाए, सिरपच्ची आ जाए, टेंशन का माहौल बन जाए, तब भी अपने धैर्य को, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। अपने अच्छा सोच के किराए पे मकान दिया था कि उसका भी बसेरा बस जाएगा और हमारा महीने का हाथ खर्चा आ जाएगा। 30 साल बाद पता लगा कि उसने मकान पे कब्जा कर लिया, आज वो मकान का मालिक बन गया। आज आपको अफसोस हो रहा है, मैंने क्यों दिया, क्यों किया। अरे मैंने मुश्किल से 3 लाख किराया लिया नहीं और 30 लाख उसको चुकाना। कोई बात नहीं, अपना अपना लेनियाँ देनियाँ सबको चुकाना पड़ता और सबको भोगना पड़ता है। गया सो गया, बचा सो बचा। कम से कम मानसिक शांति और मानसिक आनंद को तो अपने हाथ से गिरवी मत कीजिए। छोटा मोटा कोई संकट आ गया है, माथाफोड़ी आ गई है, धैर्य और साहस हिम्मत के साथ, ठीक है, अपन ने अच्छा सोच के किया, अब जो परिणाम आ गया सो ठीक है। अरे दुनिया में कोई भी आदमी अपनी बेटी के लिए बहू लाता है तो अच्छी सोच के ही लाता है ना। दुनिया में कोई भी आदमी अपनी बेटी किसी घर भेजता है, शादी करता है, अच्छा सोच के करता है ना। पर सबको तो अच्छा परिणाम नहीं मिलता ना। दुनिया में 100% तो सबको अच्छा परिणाम नहीं मिला है, तो सोच के अच्छा किया, आगे जो परिणाम आ गया उसका स्वागत है। छोटे मोटे संकट में जो व्यक्ति धैर्य और शांतिपूर्वक उसका सामना कर लेता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। संत गुजर रहे थे रास्ते से, ऊपर से किसी गृहिणी ने
राख फेंकी। तीसरे माले पर घर रहा होगा, ऊपर से राख पड़ी थी, वो राख फेंकी, संत के सिर पे आके गिरी। साथ में शिष्य चल रहे थे, उनके मन में आया कि जाकर के उस गृहिणी को पालंब दें कि तुमने इतने बड़े महाराज के सिर पे राख गिरा दी। संत ने शिष्यों को कहा आगे चलो, मुस्कुराते हुए आगे ले जाने लगा। उन्होंने कहा उसने राख फेंकी, कहा ये गनीमत है, उसने अंगारे नहीं फेंके, केवल राख ही फेंकी। क्या मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि मेरे सिर पर अंगारे नहीं आए? अरे हम तो अंगारे में जलाने लायक थे, कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा कि अंगारा आके गिरे। पर भगवान की दया देखो, अंगारा तो भगवान ने बीच में से हटा दिया, केवल राख ही आके सिर पे गिरी। हर नकारात्मक वातावरण में भी जो व्यक्ति सकारात्मक नजरिए को अपने भीतर पैदा कर लेता है, वो जीवन की छोटी मोटी घटनाओं को बहुत धैर्य से पार कर लेता है। जीवन में आने वाले संकटों का सामना वो बहुत आनंद से कर लेता है। ठीक है, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। अरे ये तो जिंदगी के खेल हैं, यहाँ भले दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, मनचाहा होता है, अनचाहा होता है, पर इसके बावजूद भी अनुकूलता और प्रतिकूलता, जय और पराजय, यश और अपयश, हानि और लाभ, इन सब में जो व्यक्ति अपने मन के संतुलन को बनाए रखता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। छोटे मोटे संकट, छोटी मोटी माथाफोड़ी में क्या ध्यान रखना है? अपने धैर्य को, अपनी शांति को बरकरार रखना है। हाँ, जीवन में कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, पर अपनी जमीन को मत छोड़िए। मतलब समझ गए? जीवन में आप कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी जमीन को मत छोड़िए। ये याद रखिए कि हम सब अपनों के बीच रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं। अपनों के बीच में आदमी क्या बड़ा होता है? कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, पर क्या अपने माँ बाप से बड़ा हो सकता है? अपने बीवी बच्चों के सामने बड़ा हो सकता है? अपनी परिजनों के सामने? अरे वहां तो आदमी सामान्य इंसान की तरह रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने भी आसमान को छू लें, पर अपनी ज़मीनी हकीकत को मत भूलिए। याद रखना, आप कामयाबी को पाते हुए कितने भी आसमान तक पहुंच जाएं, पर आपकी कामयाबी का जश्न मनाने वाले और उसके लिए ताली बजाने वाले तो ज़मीन पे खड़े हैं, आसमान में कोई नहीं मिलेगा। आपकी कामयाबी का जश्न मनाने वाला और आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले लोग कहाँ मिलेंगे आपको? ज़मीन पर कि आसमान में? इसलिए अपनी ज़िंदगी में ज़मीन से जुड़े रहिए, और ज़मीन से जुड़े रहे का मतलब यह है सदा अपनों से जुड़े रहिए। अगर आपको लगता भी है ना कोई आपकी छोटी बहन है, आपकी बड़ी बहन है, और संयोग से वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, आपको लगता है कोई आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, भले वो चचेरा भाई भी क्यों ना हो, बाबे का बेटा भी क्यों ना हो, आप बड़े बन गए और वो एक दिन आपके घर आया है और आप सीधा उसे ये प्रस्ताव मत दो कि ले मेरे यहां नौकरी कर ले। मेरे भाई, दिल को बड़ा करना। क्या करना? दिल को बड़ा करना, और अपने उस गरीब भाई को अपने साथ बुलाकर गले लगाकर कहना, ले भाई ले, मैं तेरा सहयोगी बनता हूँ, ये 10 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, तू छोटा मोटा धंधा कर ले, तू आगे बढ़ जा। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य श्री मान तुंगश्री ने बड़ी प्यारी बात कही है, सेठ वो नहीं होता है, अमीर वो नहीं होता, मालिक वो नहीं होता जो अपने कर्मचारी या परिवार के गरीब लोगों को पीछे लेकर चलता है। सच्चा मालिक, सच्चा सेठ वो होता है जो अपने गरीब परिवार के व्यक्ति को भी एक दिन अपने बराबर लाकर खड़ा कर देता है। आपको लगता है मेरे काके का बेटा, चाचे का बेटा, मामा का बेटा, आपकी कोई बहन है, आपका कोई भाई है, आपकी कोई बड़ी बहन है, दीदी है, आपके पियर वाले हैं, आपको लगता है आपके ससुराल वाले हैं, और आपको लगता है नहीं, अगर वो खाते पीते घर के हैं तो दखलंदाजी मत करो, वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, पर आपको लगता है कि वो बहुत पीछे हैं और ईश्वर ने आपको बहुत आगे बढ़ा दिया है, तो प्लीज उनका हाथ पकड़ना मत भूलिए और उस दुख भरी वेला में उनकी हेल्प करने की जरूर सोचिए। मैं आपसे आज का जीवन का पाठ अंतिम चरण में पढ़ाकर बात खत्म कर रहा हूं, और वही है कि हम कोशिश करें हम अपनों से कभी दूर ना हो, हम अपनों के हमेशा काम आएं। वे लोग जो हमारे अपने हैं, लेकिन ईश्वर ने, भाग्य ने, विधाता ने, हमारे कार्य ने हमारा साथ दिया, हम मुकाम तक पहुंच गए। आप टटोल लें और चुपके से कभी कोई लिफाफा बनाकर अपनी छोटी बहन को, अपने छोटे भाई को, आपको लगता है आपका बड़ा भाई भी है अगर, और वो आर्थिक दृष्टि से उसका परिवार संपन्न नहीं हो पाया है, उसको ऐसा कोई धंधा करा दो, वो पांव पर खड़ा हो जाए। मैं सच कहता हूँ,
अपने लिए करके आपको जितना खुशी मिलेगी, अपनों के लिए करके और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और कभी आपने परायों के लिए कर दिया, फिर तो खुशी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। बोलो बोलो, जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, क्या बोलो, आए सदा अकेले और जाओगे कितनों के साथ? आए सदा। क्या जिंदगी होती है, आदमी दो के संयोग से आता है, कितनों के, और चार के कंधों पर जाता है। फिर भी जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही और जाना सदा अकेले। तो नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तूने, झूठी चतुराई में तूने कितने पापड़ बेले। झूठी चतुराई में तूने कितने पापड़ बेले। अब तो नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु का ले ले। हा नाम प्रभु का ले ले, हो नाम प्रभु, नाम प्रभु का ले ले। क्यों? कितने कितने जन्म गंवाए और कितने संकट झेले। झूठी चतुराई में तूने, क्या बेड़े, कितने पापड़ बेले। अब तो नाम प्रभु का ले।